सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं सारे जम्मू कश्मीर वासी, इस क्षेत्र के वासी। जी सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं जम्मू कश्मीर वासी, सारे क्षेत्र के वासी, और आभार प्रकट करना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। अयोध्या की पावन धरती से उन्होंने हमारे आस्था स्थल कटरा से दूसरी वंदे भारत को फ्लैग ऑफ किया जी। और आपको स्मरण होगा कि 2019 में जब ये कल्पना आई थी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की, तो दूसरी वंदे भारत हमें कटरा में मिली थी, पहले वाराणसी। और जब दूसरी वंदे भारत देने का काम आया तो उसमें भी पहले ही फेज में कटरा को शामिल कर दिया जी। और आज ये जो सेरेमोनियल रन हुआ है ये उन सभी स्टॉप से होकर के जा रहा है जो इसके प्लान में है। इसके बाद कुछ दिन के बाद ये विधिवत चलेगा और ये नहीं है कि उसी दिन से या 3 दिन से ही ये कठुआ उधमपुर में रुकना शुरू हो जाएगा। ये रेकी रन है, ये अब इसका ये आकलन करेंगे कि कैसा टाइम रहेगा, कितना स्टॉप रहेगा, क्या फिजिबिलिटी रहेगी। लुधियाना से आगे इनकी स्पीड की कोई लिमिट है, उसको भी शायद बढ़ा करके 130 किलोमीटर पर आवर किया जाएगा, फिर और ज़्यादा सुविधा हो जाएगी जी। तो क्योंकि कुल मिलाकर के ये निर्धारित किया गया है कि जो सफ़र का अवधि काल है वो 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जी। उसी के भीतर कैसे कठुआ भी आए, उसी के भीतर कैसे उधमपुर भी आए। तो ये जितने प्लान्ड स्टेशन हैं हमें खुशी है कि कम से कम इनको प्लानिंग में रखा गया, उसमें से आज ये रन हुआ है। आने वाले टाइम में कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे अगले कुछ महीनों में ये सारा कुछ व्यापार और पर्यटन की दृष्टि से किस तरह देखते हैं सर? जी, पर्यटन की दृष्टि से मैं तो ये कहूँगा कि इसी के साथ साथ एक्सप्रेस कॉरिडोर बन रहा है जो भी हमारे यहाँ। तो हमारे पास 3 विकल्प आ गए, वंदे भारत सुबह, वंदे भारत शाम, और जब भी दिल करे तो गाड़ी उठा करके इंडियन एक्सप्रेस कॉरिडोर। और इससे एक इकोसिस्टम तैयार किया है मोदी जी ने, जिससे व्यापार में भी वृद्धि हो रही है, विकास में भी, रेवेन्यू में भी, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ बिजनेस। उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि इस साल वैष्णो देवी में कीर्तिमान कायम होने वाला है। ये साल खत्म हो रहा है आज की डेट में 30 दिसंबर तक लगभग 96 लाख श्रद्धालु इस वर्ष आए हैं और कश्मीर घाटी में 2 करोड़ पर्यटक पहुंचे हैं। और ये सभी संभव हुआ कि आवाजाही बढ़ गई। और इसी चुनावी क्षेत्र में अगर आगे चले जाए आप तो आने वाले समय शायद एक और वंदे भारत की भी कल्पना है जो उधमपुर से बरहाल की तरफ जाएगी। और साथ ही साथ कनेक्टिविटी बाई रोड, नेशनल हाईवे जो खिलैनी से सुधमादेव जाएगा, इत्तेफाक से मेरा पुश्तैनी गांव भी उसी के बीच में से आता है। तो वो ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोगों ने कभी मोटर गाड़ी के दर्शन नहीं किए। उद्योग की वृद्धि होगी या नागरिकों के जीवन में सरलता आएगी, बल्कि साथ साथ हमारी मानसिकता में भी बदलाव आएगा। और जो आना शुरू हो गया कि मुख्य धारा में की सोच हमारे अंदर आने लगी। और मैं तो कहूँगा कि इससे आतंक पर भी अंकुश लगेगा। जब किसी क्षेत्र को आप आइसोलेटेड छोड़ देते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार की कुरीतियाँ पनपती हैं। लेकिन एक बात जिसका मुझे लगता है कि विश्लेषण हमारे पत्रकार भी करेंगे और इतिहासकार भी, कि जम्मू में रेलगाड़ी 1971-72 में पहुंची थी, कठुआ से छू करके जाती थी। तो क्या कारण था कि 40-45 साल पिछली सरकारों ने इस क्षेत्र की अवहेलना की, इस सेक्टर की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, नहीं तो आज हम कहाँ के कहाँ पहुंच गए होते। तुष्टीकरण की राजनीति, वोट की राजनीति, शायद ये सोचा जाता था कि कोई समुदाय विशेष नाराज हो जाएगा अगर कठुआ का भला हुआ, इसके चलते। और 2014 के बाद मोदी जी ने प्रधानमंत्री का पद संभालते ही सबसे पहला काम किया कटरा के रेल स्टेशन का लोकार्पण। और ये आज कुछ ही महीनों के बाद कश्मीर घाटी भी बाकी शेष भारत में। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये हमारे समय एक ऐसा मोदी जी ने जो आपसे वादा किया था कि जो क्षेत्र अवहेलना के शिकार हुए हैं उनको बराबर की सतह पर विकास करके लाया जाएगा, वो मोदी जी ने करके दिखाया। उसका आभार भी और उससे हमारी उम्मीद भी बढ़ती है। कठुआ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यातायात की सरलता, क्योंकि ये बहुत तेजी से एक इंडस्ट्रियल हब तैयार हो रहा है और इसके साथ 3 प्रदेश जुड़ते हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर। साथ ही साथ कनेक्टिविटी सरल हो, समय उसमें पाबंदी रहे, टाइम बाउंड रहे, तो उसका लाभ कितना होता है उसका सबसे बड़ा प्रमाण भी हमें इसी क्षेत्र में देखने को मिला, जिसका जिक्र मोदी जी ने मन की बात में किया कि डोडा में छोटा सा कस्बा है भद्रवा, आज उसे पर्पल रेवोल्यूशन की जन्मभूमि कहा जाता है। वो इसलिए संभव हुआ कि यातायात की सरलता के कारण वहाँ से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको दूसरे ही दिन
महाराष्ट्र मुंबई की मार्केट में बेचा जा रहा है और लगभग 3000 बच्चे हमारे वहाँ स्टार्टअप्स बन गए। तो आपका कहना ठीक है कि जब ये सरलताएं आएंगी और हमारे बच्चों को भी व्यवसाय के नए साधन, सरकारी नौकरी से बाहर, और साथ में जो नशाखोरी और इत्यादि जैसी कुरीतियां उनसे भी दूर रहने का एक विकल्प रहेगा। वो धीरे धीरे अब उधमपुर के रेलवे स्टेशन का भी कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर हुआ और शायद वो पहला स्टेशन है पूरे देश में जहां किसी शहीद सैनिक के नाम पर हुआ है, और साथ ही साथ वो अमृत स्टेशन के रूप में भी डेवलप हुआ। सर जिस तरह से आतंक पर अंकुश लगता ही लगता है। आतंक और शांति का आपस में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है। जी बिल्कुल। जब शांति भंग होती है, लोगों में निराशा जागती है, बेजारी जागती है, तो आतंक की प्रवृत्ति बनती है, और जब आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो विकास कार्य रुक जाते हैं। तो विकास और आतंक नहीं चलते, और इसका प्रमाण जम्मू कश्मीर है। जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये सारे क्षेत्र को मैं विकास पर ला के खड़ा करूँगा। आज देखिए नॉर्थ ईस्ट को देश भर में मोदी जी का डेवलपमेंट मॉडल कह करके उदाहरण के रूप में पेश किया, और जम्मू कश्मीर को रेल नेटवर्क का एक मॉडल। जी शायद आप बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होगी कि इस समय भी 41,000 करोड़ रुपए से अधिक रेल के काम जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, सब किसी प्रदेश की तुलना में अधिक, जबकि 40-50 साल रेल के काम बिल्कुल बंद रहे पिछली सरकारों में। तो ये अंतर है, और अब अगले समय में कठुआ न केवल जम्मू कश्मीर तक सीमित रहेगा। आप देखिएगा और मेरी बात याद रखिए कि आने वाले समय में उत्तर भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण हब्स में से कठुआ एक विकसित होकर के इसकी जिस तरह से जलंधर है, जिस तरह से लुधियाना है, क्योंकि हमने अपने आप को बंदिशों में बांध कर रखा था, मोदी जी ने हमें उससे मुक्त कर दिया। परिवर्तन होता है और आने वाले समय में और ज्यादा होगा, क्योंकि हमने कुछ एक बंदिशें रखी थी, यातायात की बंदिशें, कनेक्टिविटी की बंदिशें, मानसिकता की बंदिशें, अपने आप को बांध के रखा था अनावश्यक बंधनों में। मोदी जी ने हमें एक नई कार्यशैली, एक नई कार्य संस्कृति अपनाने का भी एक प्रेरणा दी है। पाकिस्तान के साथ तो खैर उदारता है, लेकिन देखिए आज आने वाले समय में सार्वजनिक जीवन में क्या अर्थ रहेगा, मैं युवा अपने साथियों को भी कहता हूँ, हर काम पूरा हो नहीं सकता। हो जाएगा तो 4 नए काम होंगे, तो फिर नहीं तो जीवन के साथ राजनीति कैसे चली। लेकिन जो मोदी जी के साथ रह के सीखना है कि हमारी तरफ से ईमानदारी में कोई कमी नहीं, संकल्प में कोई कमी नहीं, समर्पण में कोई कमी नहीं। अब जैसे मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ कि कोई माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, जब नई सीट मिलती फिर वो कहता है प्राइवेट कॉलेज चलो, प्राइवेट कॉलेज की डोनेशन नहीं मिलती तो कहता है क्या करना, BSc कर ले। लेकिन ये बेटा ये नहीं कहता कि मेरा बाप दुष्ट है, क्योंकि उस पर विश्वसनीयता है। अब विश्वसनीयता का युग है, हमारा युवा निर्णायक रहेगा वोटर के तौर पर, इलेक्शन के तौर पर। हमें उसको ये विश्वास रखना है कि जो हम बात कर रहे हैं तर्क के साथ, तर्क, तुलना, तथ्य। वो जमाना जाता रहा कि आप सिर्फ बयानबाजी से ठग सकते हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इससे पहले कि आप मेरी बात रिकॉर्ड करें, किसी बच्चे ने पहले ही चेक कर लिया होगा कि कितना सच है कितना झूठ। अभी इसने बोला 41,000 का आंकड़ा है भी सही कि नहीं। तो अब हमें दूसरे ढंग की अपनी कार्य। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के तर्क मंत्रालय में हुआ क्या कि बहुत सारी गाड़ियों के स्टॉप रुके, उसमें हमारी हेमकुंड भी थी ज़्यादा। अब वो कह रहे हैं कि चूंकि नई रेलगाड़ियां हमने बहुत सारी शुरू कर दी है और हमारा खर्चा बढ़ गया और एक रेल को स्टॉप रखने के लिए 2-2 करोड़ रुपया लग रहा है। मैंने फिर भी निवेदन जारी रखा है। हमने तो ये भी निवेदन किया है कि जो डिवीजन हेडक्वार्टर है फिरोजपुर में, उसको भी ला करके कहीं जम्मू उधमपुर की तरफ लाया जाए, क्योंकि वो उस जमाने में स्थापित हुआ था जब केवल 2 रेलगाड़ियां चलती थी, श्रीनगर एक्सप्रेस जो JLM एक्सप्रेस हो गई जम्मू में। अब तो यहाँ दर्जनों हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसा होगा। अब तो चूंकि चुनाव वगैरह आ जाएंगे, लेकिन मार्च-अप्रैल के बाद ये सारे एजेंडे पे भी काम किया जाएगा। 2014 से पहले एक स्टेटस को का दृश्य था। जब 14 में हम सबसे पहली बार सांसद बनकर के आए तो हमने रेल मंत्रालय में ये निवेदन रखा कि साहब कठुआ में कोई शेड नहीं है, कठुआ में कोई बेंच नहीं है। आपने देखा होगा तब तो हमें बताया गया कि ये उस श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि यहाँ सिर्फ स्टॉप 2 मिनट का। तो हमने उनसे ये उनके आगे ये आग्रह रखा कि साहब भले ही स्टॉप 2 मिनट का है, लेकिन जो आता है रेलवे बैठने के लिए 2 घंटे से खड़ा होता है गर्मी में। तो फिर हमने MP फंड से यहाँ पर बेंच भी लगवाए थे और MP फंड से यहाँ पर शेड भी लगवाए थे। सर तो अब आने वाले समय जब इसकी अपग्रेडेशन होगी तो ये उस कैटेगरी में आ जाएगी। जब हालात सामान्य हो जाए तो टूरिस्ट स्वयं आता है। मैंने पिछले ही दिन कहा, जब किसी ने कहा कि क्या आप कैसे कहते हैं कि परिस्थितियां बदली हैं या हालात सामान्य हुए, मैंने कहा मेरे पास 2 करोड़ जीवित आत्माएं हैं जो इसका प्रमाण है। वो जो टूरिस्ट कश्मीर आए
अब टूरिस्ट कोई देश विदेश से अपना परिवार लेकर आता है तो आपके कहने से, मेरे कहने से, सरकार के कहने से थोड़ी आएगा अपनी बच्चों की जान जोखिम में डालने के लिए। वो अपने साधनों से, अपने सूत्रों से पता करता है कि भाई मैं बच्चों को लेके जा रहा हूँ, परिवार को वहाँ स्थिति समझना है कि नहीं, भ्रमण करने जा रहा हूँ। जब वो निश्चित हो जाता है फिर आता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हालात बदलेंगे, हमारे पास सब कुछ है, केवल एक आतंक के कारण और आतंक को जारी रखने में भी एक स्वार्थी तत्व था जो चाहते थे कि आतंक का साया बना रहे, हमारी पूछ दर पूछ हुकूमतें चलती रही, लेकिन अब वो धीरे धीरे समझ जाता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी धन्यवाद। दूसरा ये बात हमने कही है कि कठुआ रेलवे स्टेशन पे जो कोरोना के टाइम पे गाड़ियों के स्टॉपेज बंद हुए थे उनको दोबारा रिस्टार्ट किया जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट थी। ये पूरे भारत के लिए, पूरे खास करके जम्मू कश्मीर और कठुआ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जय श्री राम, जय श्री राम, डॉक्टर साहब जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नमस्ते सर, ठीक है। आज हम सब के लिए और पूरा जिला कठुआ के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी प्रसन्नता की बात है और बड़ी मुबारक का आज दिन है कि आज वंदे भारत ट्रेन जो है सेकंड वंदे भारत ट्रेन जम्मू कश्मीर में लॉन्च करी गई है और उसका कठुआ में भी जो इसका स्टॉपेज होगा आने वाले समय में, इससे पूरे क्षेत्र के अंदर उत्साह है और यूथ बड़े सब लोग जो हैं बहुत ही खुश हैं। मैं इसके लिए भारत सरकार का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का, हमारे पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का और रेलवे मंत्री जी का बहुत बहुत सबका धन्यवाद करता हूं। और ये बड़ी सुकात है हमारे ज़िले के लिए, बहुत इसका फ़ायदा होगा पूरे जन को। धन्यवाद।